दोस्तों, हम सब आज कंप्यूटर युग में रहते हैं। एक छोटी सी दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, बैंक, स्कूल और कॉलेज, हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। मानो ऐसा कोई काम ही नहीं है जहां कंप्यूटर की जरूरत ना हो। जिसकी शुरुआत एक काउंटिंग मशीन से हुई थी, आज वो सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया है। एस्टिमेट किया जाता है कि अभी इस दुनिया में करीब 2 बिलियन यानी 200 करोड़ कंप्यूटर है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसकी शुरुआती तौर से लेकर आज तक की कहानी, जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कंप्यूटर वो मशीन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए ऑटोमेटिक ही गणित या फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन बहुत कम समय में पूरा कर सकता है। प्रोग्राम्स के जरिए से ही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी काम आसानी से कर सकता है। एक कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सारे इक्विपमेंट को एक साथ में कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। और जब बहुत सारा कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाए और साथ में मिलके काम करे तो उसे भी कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, सबसे पहले एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाने का कॉन्सेप्ट रखा। उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी डिफरेंस इंजन में काम करने के बाद साल 1821 में उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। एक कंप्यूटर पावर लूम्स में इस्तेमाल होता था और इसमें प्रोग्राम्स और डेटा पंच कार्ड के जरिए प्रोवाइड किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान साल 1938 में यूएस नेवी ने सबमरीन के लिए टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर बनाया, जो टॉर्पेडो फायरिंग के लिए काम आता था। साल 1939 में जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर कॉनरेड जूस द्वारा बनाई गई Z2 कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में से एक है। कॉनरेड जूस ने साल 1941 में Z3 कंप्यूटर बनाया, जो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। दोस्तों, अब बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और साइज के लिए एक जगह डेस्क या टेबल के ऊपर रखा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU होता है, जो कंप्यूटर का हर ऑपरेशन कंप्लीट करता है। रैम, हार्ड डिस्क और कुछ आउटपुट इनपुट डिवाइस। साल 1970 से पहले कंप्यूटर को एक टेबल या डेस्क के ऊपर रखा नहीं जाता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर का साइज एक रूम के बराबर हुआ करता था। फिर साल 1970 में कंप्यूटर टर्मिनल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया डेटा पॉइंट 2200। इसमें इंटेल का 8008 प्रोसेसर और इसकी मेमोरी सिर्फ 2 KB ही था और कीबोर्ड मॉनिटर एक साथ में था। इसका डिस्प्ले टाइप ओनली टेक्स्ट था। साल 1974 में MITS नाम से एक कंपनी ने लॉन्च किया ऑल्टायर पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें इंटेल का 8080 माइक्रो प्रोसेसर था। दोस्तों, शुरुआती डेस्कटॉप कंप्यूटर में एप्पल INC का एप्पल II, 10D कॉर्पोरेशन का TRS-80 और कोमोडोर इंटरनेशनल का कोमोडोर PET फर्स्ट जनरेशन का पर्सनल कंप्यूटर था। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा, क्योंकि एक तो इसे घर पे बैठ के चला सकते थे, दूसरा इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं था और गेम्स इसे और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। साल 1981 में IBM ने लॉन्च किया IBM 5150 PC, जिसमें इंटेल का 8088 माइक्रो प्रोसेसर और MS-DOS OS था। धीरे धीरे IBM PC दुनिया का मोस्ट पॉपुलर PC बन गया। इस समय एप्पल का मैकिन्टोश सीरीज का PC भी बहुत पॉपुलर था। नई नई गेम्स रिलीज होने के बाद ज्यादा फीचर के लिए गेमर्स CPU और ग्राफिक्स कार्ड चेंज करते गए। शुरुआती दौर में PC में सब कुछ यानी CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड सब एक साथ था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अलग होता गया। मॉनिटर LCD से LED हो गया और उसकी साइज भी बढ़ने लगा। माउस और कीबोर्ड वायरलेस हो गया। जहां शुरुआती PC में मेमोरी 10 KB या 1 MB हुआ करता था, अभी का CPU में 10 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क यूज होता है। OS कंपनी और माइक्रो प्रोसेसर कंपनी जनरेशन बाय जनरेशन अपडेट देकर PC को और भी बेहतर बना दिया। लेकिन साल 2000 के बाद PC की मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया और बहुत PC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद हो गया और पब्लिक मिक्सिंग CPU यूज करना शुरू कर दिया। साल 2000 तक अमेरिका के 50% घरों में एक कंप्यूटर आ चुका था। 2020 में 78 मिलियन यानी 7.8 करोड़ डेस्कटॉप कंप्यूटर सेल हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं लैपटॉप की।
लैपटॉप उस कंप्यूटर को कहते हैं जो बैटरी से चलता है और जिसे आप अपने हाथ या बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप में पीसी का हर आउटपुट, इनपुट, कंपोनेंट और कैपेबिलिटी होता है, जैसे कि स्मॉल स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड, डेटा स्टोरेज डिवाइस, टचपैड, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और मॉडर्न लैपटॉप में वेबकैम और माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है। दोस्तों, लैपटॉप इंटरनल बैटरी से या तो किसी एक्सटर्नल एसी एडेप्टर से पावर सप्लाई के जरिए चल सकता है। इसका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन इसका मॉडल और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन HX20 जिसे साल 1981 में लॉन्च किया गया था, जिसका 16 KB रैम और 32 KB रोम था और इसकी कीमत $795 यानी आज के हिसाब से $2040 के बराबर और इसका वजन 1.6 किलोग्राम था। साल 1981 में ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया पहला कॉमर्शियली माइक्रो कंप्यूटर ऑसबोर्न 1, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम था CP/M 2.2, Zilog Z80 का माइक्रो प्रोसेसर, 64 KB मेमोरी और इसका वजन था 10.7 किलोग्राम। साल 1982 में ग्रिड सिस्टम कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया ग्रिड कॉम्पास लैपटॉप, जिसका कीमत था $8150। MS-DOS2 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर और 340 KB मेमोरी। इसे नासा और USA मिलिट्री में यूज किया जाता था। साल 1985 में तोशिबा लॉन्च किया TU1100। ये काफी एडवांस लैपटॉप था। LCD स्क्रीन, इंटेल 80C88 प्रोसेसर, 256 KB रैम, 720 KB इंटरनल मेमोरी। MS-DOS 2.11 ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका कीमत था $1899। साल 1984 में कॉमोडोर ने लॉन्च किया कॉमोडोर SX64, दुनिया का सबसे पहला कलर डिस्प्ले लैपटॉप। दोस्तों, साल 1983 के बाद नई टेक्निक्स और हार्डवेयर लैपटॉप में ऐड होने लगे, जैसे टचपैड, पॉइंटिंग स्टिक, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। साल 1990 में इंटेल ने लॉन्च किया i286SL माइक्रो प्रोसेसर, जो कम पावर इस्तेमाल करके बैटरी लाइफ इंक्रीज करता था और लैपटॉप का हीट भी कम करता था। साल 1991 के बाद कलर डिस्प्ले कॉमन हो चुका था। साल 2000 आते लैपटॉप पे ऑप्टिकल स्टोरेज, CD ड्राइव, ब्लू-रे प्लेयर कॉमन हो चुका था। इस वक्त मोस्ट लैपटॉप सेलिंग ब्रांड्स के लिस्ट में एप्पल, लेनोवो, डेल, HP, आसूस है। दोस्तों, ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में हम इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे।